हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार और आप सभी जुड़ जाइए। आप सभी का वेलकम। अपन फिर से अजीब अपनी क्लास को लेकर जो अपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया वो अपने मेसोइनसेफेलॉन तक पार्ट कंप्लीट कर ली थी, लेकिन आज ब्रेन का पार्ट जो फोर ब्रेन के पार्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस और जिसको सेरिब्रम कहते हैं, इसको अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सभी जुड़ जाइएगा। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन में जो फोर ब्रेन का पार्ट है थैलेमस, इसकी अपन बात करते हैं। थैलेमस और उसके बाद पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के बाद पढ़ेंगे अपन सेरिब्रम। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हमारे जो भी सभी सबकॉन्शियस रिएक्शन होती है उसको किस तरह से ये नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, अपन इसकी बहुत अच्छी तरह के इसको अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं ब्रेन की। मुख्य रूप से अपन ब्रेन को पढ़ रहे हैं, तो अपन बात कर रहे हैं ब्रेन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन में फोर ब्रेन का पार्ट जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क का पार्ट जिसका नाम थैलेमस है। नाम क्या है? थैलेमस। तो थैलेमस को पढ़ने जा रहे हैं। थैलेमस, ये थैलेमस कार्य क्या करता है? ये थैलेमस अनुमस्तिष्क को अपन ने पढ़ा, ये अनुमस्तिष्क के साथ साथ कार्य करता है। और अनुमस्तिष्क भी स्पीकिंग पावर और जो हमारा बॉडी कंट्रोलिंग का काम करता है। तो ये भी थैलेमस भी ये दोनों कार्य तो करते हैं, लेकिन अनुमस्तिष्क कार्य करने के साथ साथ ये थैलेमस साथ साथ में कार्य करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये अल्कोहल से प्रभावित होता है, तो अल्कोहल के प्रभावित होने पर ये कार्य करता है, लेकिन ये साथ साथ में बाहरी दर्द को अनुभव करता है और बाहरी टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। जो बाहरी हमारा दर्द होता है उसको भी नियंत्रित करता है, क्योंकि अल्कोहल लेने से ही तो बाहरी दर्द को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बाहरी दर्द को अनुभव करवाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल लेने पर ये प्रभावित हो जाएगा, तो ये कार्य नहीं करेगा। तब हमारे कोई भी यहाँ से कोई चमड़ी को खींचे तो भी पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि थैलेमस पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये बाहरी दर्द और स्पीकिंग पावर, बोलने की क्षमता और बाहरी तापमान को भी नियंत्रित करता है। आंतरिक तापमान को ये नियंत्रित थैलेमस नहीं करता है, ये बाहरी तापमान को नियंत्रित करता है। और इसके साथ साथ ये थ्री सेंसरी ऑर्गन को भी नियंत्रित करता है। अपन ने देखा कि मेसोइनसेफेलॉन टू सेंसरी ऑर्गन को नियंत्रित करता था। टू कौन से? एक तो ईयर था, एक आई थी। ये दोनों को कंट्रोल करने का काम मेसोइनसेफेलॉन का था, लेकिन इसके साथ जो थ्री सेंसरी ऑर्गन बच गए थे उन सभी को कंट्रोल करने का काम थैलेमस करता है। तो अपन कह सकते हैं, सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि ये जो थ्री संवेदी अंग है उसको कंट्रोल करता है, संवेदी अंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है। थ्री कौन से? एक तो पहला हो गया जीभ, ये जीभ टेस्टिंग का काम करता है। दूसरा हो गया तवचा, दर्द को अनुभूति कराता है। और जो तीसरा जिसका नाम है नाक, ये स्माइल मतलब आती है तो इसको ये अनुभूति करवाता है। तो ये सिर्फ थ्री सेंसरी ऑर्गन को नियंत्रित करता है, और इस थ्री सेंसरी ऑर्गन को नियंत्रित करने के साथ साथ ये अनुमस्तिष्क के साथ कार्य करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये अल्कोहल से प्रभावित होता है, तो ये बोलने की क्षमता, ये बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता और जो हमारा बॉडी कंट्रोलिंग का पावर है, तो ये बॉडी कंट्रोल कार्य करता है, बॉडी कंट्रोल पर कार्य करता है। तो अपन कह सकते हैं थैलेमस बोलने की क्षमता और बॉडी कंट्रोल कर कार्य करता है, और थ्री सेंसरी ऑर्गन को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये कार्य क्या करता है कि बाहरी दर्द को अनुभव करता है। जैसे कोई बाहरी दर्द है इसको अनुभव करता है। अपन कहते हैं कि बॉडी कंट्रोल को कार्य करता है, लेकिन बाहरी दर्द, जैसे आपने देखा कि जो भी अल्कोहल का सेवन करता है उसके अल्कोहल के सेवन करने से अपन कह सकते हैं कि थैलेमस प्रभावित होता है। हाँ, बट होता है तो प्रभावित होता है। तो अपन जो भी अल्कोहल का सेवन किया हुआ जो इंसान है उसके यदि बाहरी चमड़ी पर कोई यदि चमड़ी खींचे तो भी उसको पता नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि थैलेमस प्रभावित हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि थैलेमस सही रूप से कार्य करता है, तब बाहरी जो दर्द है उसको अनुभूति करता है। तो ये बाहरी दर्द को अनुभव करता है। कैसा दर्द? ये बाहरी दर्द को अनुभव करता है। और बाहरी दर्द के अनुभव के साथ साथ ये जो बाहरी तापमान है इसको नियंत्रित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाहरी हमारा टेम्परेचर है, जो शरीर के जो
आउटर पार्ट है उसमें जो भी तापमान जैसे हमारे चलते हैं, चलने पर जो अपने को गर्मी महसूस होती है वो थैलेमस के द्वारा प्रभावित होता है अपन। ठीक है, तो ये बाहरी तापमान को नियंत्रित करता है, बाहरी तापमान को नियंत्रित करता, आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं करता है, ये तो सिर्फ बाहरी तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये इनके काम है। अपन कह सकते हैं कि थैलेमस के प्रमुख रूप से काम ये 3 संवेदी अंग को कंट्रोल करता है, जीभ, त्वचा और नाक को कंट्रोल करने के साथ साथ ये बोलने की क्षमता और बॉडी कंट्रोलिंग का काम करता है, और अनुमस्तिष्क के साथ साथ ये कार्य करता है। अल्कोहल पीने पर, अल्कोहल का सेवन करने पर ये थैलेमस है वो इफेक्ट, थैलेमस पर इफेक्ट पड़ता है और बाहरी दर्द का अनुभव कराता है और बाहरी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से थैलेमस के यही काम है, इससे ज़्यादा थैलेमस का कोई महत्वपूर्ण रूप से जो कार्य है वो नहीं है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात करते हैं थैलेमस से आगे जो हाइपोथैलेमस है इसकी बात कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का पार्ट है जो थैलेमस के अदर पार्ट से जुड़ा हुआ हाइपोथैलेमस होता है, इसके अपन बात करते हैं। तो चलिए तो अपन चलते हैं हाइपोथैलेमस, फोरब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है? हाइपोथैलेमस सबकॉन्शियस रिएक्शन पर कार्य करता है। ये सबकॉन्शियस रिएक्शन को कंट्रोल करने का कार्य के साथ साथ ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। ये क्या कार्य करता है? अपन देखते हैं कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है, अंतःस्रावित तंत्र और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो मस्तिष्क है, इसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट करता है, क्योंकि एक मस्तिष्क का पार्ट हमारा अंतःस्रावित ग्रंथियों के साथ कार्य करता है। तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ कार्य करता है। तो अपन कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम और तंत्रिका तंत्र के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारा तंत्रिका तंत्र और जो अंतःस्रावित तंत्र हैं वो दोनों समन्वय से कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ कार्य करने के साथ ये सब कॉन्शियस रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे भूख है, प्यास है, प्यार है, दर्द है, महसूस है, अनुभूति है, भावनाएं हैं, इन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। इन्हीं कंट्रोल करने के साथ साथ ये आंतरिक तापमान को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है, और ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य करता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा और बाकी सारी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करेगी, इसलिए पीयूष ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं। तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या इसको हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हाइपोथैलेमस को समझा जा सकता है। तो अपन बात करते हैं किसकी? हाइपोथैलेमस। अब टेंशन किस बात की लेते हो? अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस। किसकी बात करते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक फोरब्रेन का पार्ट है, और ये हाइपोथैलेमस अंतःस्रावित तंत्र और हमारी तंत्रिका तंत्र जो है इसके बीच में कार्य करता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये अंतःस्रावित तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र को किससे जोड़ के रखता है? ये अंतःस्रावित तंत्र से जोड़ के रखता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र से अंतःस्रावित तंत्र से जोड़ के रखता है, और ये हाइपोथैलेमस सब कॉन्शियस रिएक्शन को ये कंट्रोल करता है। सब कॉन्शियस रिएक्शन कौन कौन सी होती है? ये सब कॉन्शियस रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे भूख है, प्यास है, जैसे प्यार है, ठीक है ना, जैसे दुख है, शोक है, इसकी अनुभूति सभी दुख, शोक और भावनाएं हैं। घृणा, द्वेष, ये सभी जो घृणा है, जो द्वेष है, ये सभी सब कॉन्शियस रिएक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, तो इनकी कंट्रोल ये करते हैं।
तो कोई लोग कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया। दिल टूट गया मतलब प्यार करते हैं कि दिल टूट गया। क्या करते हैं लोग, ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाने पर ऐसे करते हैं और फिर इसके बीच में ये तीर डालते हैं और तीर डालते हैं और यहाँ लिखते हैं सोनिया, यहाँ लिखते हैं सोनू। अरे भाई साहब मेरे को ये बताओ कि जब दिल टूट जाएगा तो ये दिल नहीं टूटता है, ये हाइपोथैलेमस इस पर कंट्रोल करता है, प्यार पर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, कभी दिल नहीं टूटता है। क्योंकि हार्ट का काम सिर्फ रक्त ब्लड पंपिंग करना है और कोई कार्य नहीं है। दिल कभी भी नहीं टूटता है। अब ध्यान रखना, आज के बाद ये मत कहना कि दिल टूट गया। प्यार को ये कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ये हमारा हार्ट कभी भी कार्य इस पर नहीं करता। हार्ट तो सिर्फ रक्त का पंपिंग करने का कार्य करता है। ये साला टूट गया तो सारी प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन का ट्रांजिशन हमारी कोशिकाओं तक नहीं होगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि हार्ट का काम अपने पहले पड़ लिया है। तो हार्ट सिर्फ यही काम करता है। ये जो लव वाली फीलिंग है वो तो हाइपोथैलेमस के द्वारा आती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो ये अपन को ऐसी बातें आज की बात नहीं करनी चाहिए। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल कार्य करता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। तो अपन कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो थर्मामीटर है इसको अपन हाइपोथैलेमस कह सकते हैं। तो बॉडी का थर्मामीटर कौन है, ये हाइपोथैलेमस है। तो आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है, आंतरिक तापमान को कंट्रोल करता है। ठीक है, आंतरिक तापमान को कंट्रोल करता है। ये सबकॉन्शियस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, ग्लैंड कहलाती है, या इसको हैंडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हैंडमास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कार्य करती है, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य करती है और पीयूष ग्रंथि सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, इसीलिए तो अपन कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र और जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके साथ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है इसको आपस में कोऑर्डिनेशन करके रखती है। इसीलिए तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ये कार्य सभी ये करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। अब देखो, पीयूष ग्रंथि को क्या कहेंगे, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। तो इसको कंट्रोल करती है, तो ये क्या है, ये मास्टर ग्रंथि है। ये तो मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो हाइपोथैलेमस है इसका कार्य होता है। तो हाइपोथैलेमस को अपन ने पढ़ लिया है। और हमारी जो आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी इसमें अपन जो प्रमस्तिष्क है अपना, जो सबसे बड़ा ब्रेन का जो उपभाग है, इसके अपन स्टडीज़ करेंगे। तो आज अपन ने इतनी दो अपन ने पढ़ा कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, वो हमारे जो बॉडीज़ में किस तरह से कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो अपन ने इतनी बातें समझी, इसके लिए आपने भी इतनी बातें देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी को तहे दिल से शुक्रिया।